जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियाँ आते ही बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, कहीं एक दो बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, ये बता दूं। और जितना स्ट्रोंग आप मेंटल लेवल पे होंगे, आप माइंड को जितना टफ बनाओगे ना, उतना ही आप चीज़ों को लड़ सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे भी जो ओलंपिक की कुछ कहानियाँ सुनाता रहूँगा, ठीक है ना। अभी हम आज एक देखते हैं 1948 लंदन ओलंपिक्स की, ठीक है ना। लंदन ओलंपिक्स में एक ऐसा चमत्कार ही मानो आप, ठीक है ना, एक पर्सन ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और आज भी मानो कि ओलंपिक्स का जो कमेटी है वो इस पर्सन को जो टॉप हीरो हैं उनमें इंक्लूड करता है। क्या है ऐसा इंस्पिरेशन, आओ बताता हूँ, ठीक है ना। हंगरी में एक पर्सन था, कैरोली टेकेक्स, ठीक है ना। ये पर्सन आर्मी में भर्ती हो गया, ठीक है, और पिस्टल चलाना सीखने लग गया। 1936 तक कैरोली बहुत ही फेमस हो चुका था, ठीक है ना, और वो शानदार निशानेबाज बन चुका था। तब सब लोग ये सोच रहे थे कि ओलंपिक्स में जाएगा, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आएगा। लेकिन क्या हुआ कि कैरोली सर्जेंट की पोस्ट पे था, ठीक है ना, और जो रूल बने हुए थे उसमें ये था कि जो कमीशन्ड ऑफिसर होगा हम उसी को अलाउ करेंगे। तो 36 में कैरोली को अलाउ नहीं किया कि नहीं आप सर्जेंट हो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं जा पाया, ठीक है ना। कोई नहीं, कैरोली इस पे था कि 40 में कर लूँगा। और हुआ क्या कि जैसे ही 36 में बर्लिन ओलंपिक्स थे, ठीक है ना, तो बर्लिन में जैसे ही ओलंपिक कंप्लीट हुए उसके थोड़े से दिन बाद ये रूल आ गया कि सर्जेंट हो चाहे आप कमीशन्ड ऑफिसर हो, सबको अप्लाई कर सकते हो, सब जा सकते हो। इसमें देखना, जो बच्चे थोड़ा सा भी नेगेटिव चीजें आते ही, परिस्थितियां आते ही डरने लग जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, उनके लिए इस पर्सन से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता लाइफ का। देखना 36 हो गया, निकल गया, चलो कोई नहीं, मैं 40 में जीतूंगा। फिर क्या होता है, 1938 एक ग्रेनेड फट जाता है और कैरोली का दायां से शूट करता था, दायां हाथ खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, दायां हाथ चला गया। क्या बीत रही होगी सोचो, एक ऐसा चैंपियन जो सब लोग ये मान रहे हैं कि ये बंदा जीनियस है, ठीक है ना, उसके साथ ये ट्रेजेडी। और बायां हाथ कट जाता है यार, फिर भी एक्सेप्ट कर लेता कि चलो मेरी जिंदगी थी, बिना बाएं के जी लूंगा। वही दायां हाथ जिससे मैं निशाने बांधता हूं, जिससे मैं निशाने लगाता हूं, वही दायां हाथ जो मेरे लिए सब कुछ था, जिस दाएं हाथ को जीतने के लिए, परफेक्शन के लिए मैं 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहा था, वो दायां हाथ चला गया। यहां 2-5 महीने का लॉकडाउन आ गया, ठीक है, और आगे सपोज हो सकता है ना, फिर एग्जाम 5 महीने लेट आगे खिसक जाए, या रिजल्ट नहीं आया 2 महीने 5 महीने लेट हो गया, उसमें डिप्रेस हो जाते हो यार। सोच के देखो एक बार। और अभी तो स्टार्ट हुई है कहानी, आगे सुनो। 38 में इस एक्सीडेंट के बाद 1 महीने तक ये पर्सन है हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, रोते हुए नहीं, डिप्रेस होके नहीं। यहां थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, लोग दारू पीने लग जाते हैं, कोई स्मोकिंग करने लग जाता है। स्ट्रांग बनो, ये इस शपथ के साथ निकलता है, ये डिसाइड करके निकलता है कि गोल्ड तो लेके आऊंगा, और बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर देता है, ठीक है ना। सोच के देखो यार, डिटर्मिनेशन देखो आप। 1 साल हो गए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते। 1939 में जो नेशनल कंपटीशन होते हैं, हंगरी में नेशनल कंपटीशन चल रहे थे, ठीक है, तो जो राइफल शूटिंग का था तो ये भी पहुंच गए। कैरोली को देख के जो दूसरे लोग थे, शूटर थे, वो जानते थे क्योंकि बड़ा नाम था शूटिंग में,
उन्होंने इसको सांत्वना देना शुरू किया। थोड़ा ये होता ना कि यार कोई नहीं, लाइफ में हो गया तो हो गया, इस टाइप से सांत्वना नहीं देते अपन किसी के साथ कोई घटना हो जाती है। और बाकी सब जो क्राउड था वो सब भी इसके लिए पीटी फील कर रहे थे कि यार इस बंदे के साथ देखो क्या हुआ। क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में आओ मेरे साथ, मुकाबला करो मेरे साथ, मैं बताता हूं। क्या बता रहे हो मुझे, सांत्वना दे रहे हो? मुकाबला होता है और ये पर्सन जीतता है। जो ये सोच रहे थे ना कि दाएं हाथ चला गया अब क्या करेगा, बेचारा समझते थे, उनको हराता है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। 1940 ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है ना। कैरोली बिल्कुल तैयार है कि इस बार गोल्ड नहीं छोड़ना। उसी टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, 1940 ओलंपिक्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए ये बंदा 10-12 साल से तैयारी कर रहा था, वो देखो कैसे आगे से आगे भागता जा रहा है। 1936 अलाउ नहीं किया, सर्जेंट था। 1940 दोबारा तैयार हो गया उसी लेवल पे, ठीक है ना, लेकिन 1940 कैंसिल हो गया। 1944 लंदन में होने थे, 1940 टोक्यो में था, हुआ नहीं। अभी भी शायद टोक्यो वाला दोबारा लगता है कैंसिल होने के उस पे है, इस बार कोरोना कैंसिल करवा देगा। 1944 में चलते हैं, लंदन में लगभग लंदन बीट जीत चुका था, लेकिन सारी प्रोसेस हुई नहीं, उससे पहले 1944 भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। कितना टाइम, 36 में ये आशा लगाई थी कि गोल्ड जीतूंगा, और 1948 आ चुका है, 12 साल, और वो 36 में भी पीछे के 12 साल इसने जिंदगी के दे चुके होंगे। समझ रहे हो, आपने भी आशा लगाई होगी कि इंस्पेक्टर बनूंगा, नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन एग्जाम है कि आगे से आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अभी देखते चलो 1948 इस बार लंदन में मुकाबला होना है, ठीक है ना। उस टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो वर्ल्ड चैंपियन था, ठीक है, कार्लोस एनरिके इग्लेसियस को भी जानते होंगे, ठीक है। तो कार्लोस को लंदन में मिल जाता है। मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस आपसे हमेशा दूर दूर रहती है तो इन महादशाओं को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। कैरोली दोनों मिलते हैं। कार्लोस पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना हुआ, पता तो था ना कि यार ये हालत हो गई है, ठीक है ना। कैरोली क्या बोलता है, यहाँ कुछ लर्निंग करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ क्या होता है, ठीक है। मुकाबला होता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए कैरोली जीतता है। कार्लोस एनरिके देखता रह जाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा था, ठीक है ना। वो देखे जा रहा है कि ये क्या हुआ, एक आदमी जिसका दायां हाथ चला गया वो बाएं हाथ लेके आ गया और तुझे हरा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है। 1948 में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अभी भी नहीं रुकता है। 1952 दोबारा गोल्ड, अगेन गोल्ड जीतता है। समझ रहे हो कहां। और इतने साल तक एक चीज और देखना आप, ओलंपिक्स में जो किसी प्लेयर का जो लाइफ होता है वो 15 साल के आसपास ही रहता है मैक्सिमम। 16 यानी 4-5 से ज़्यादा ओलंपिक नहीं लिए जाते, ठीक है ना। ज़्यादातर तो कोई 1 या 2 ओलंपिक में एफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आती है वो और नई टेक्नोलॉजी के साथ या और सुपीरियर बन के आती है, तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। 1952 दोबारा गोल्ड, सोच के देखो यार, एक डिटर्मिनेशन था कि गोल्ड जीतूंगा, और उसके लिए कितने साल वेट किया, लेकिन जीत के मानता है। हमें वही चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। तो अब इस रियल लाइफ से हमने क्या सीखा, मैं कुछ पॉइंट और बताता हूँ, इन पे आपको सोचना है, ठीक है। सबसे पहले लाइफ इज़ हार्ड। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि ज़िंदगी में आसान कुछ नहीं है, ज़िंदगी टफ है। और देखो ना, हमारे जितने भी भगवान हैं, जो हमारे आदर्श हैं, सबकी लाइफ कठिन रही है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास, भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म होता है, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, पांडव वनवास 12 साल, ठीक है ना। और जीसस क्राइस्ट देख लो, मोहम्मद साहब को देख लो, महात्मा बुद्ध को देख लो,
जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, लाइफ इज हार्ड, ये हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। यदि हम केवल सुख की तरफ भागेंगे ना तो लाइफ कभी भी आसान नहीं होनी। जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि जिंदगी टफ है और मैं भी टफ बन जाऊंगा, माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पे, तीनों एस्पेक्ट पे, चाहे मेरा शरीर हो चाहे मेरा माइंड हो, मैं स्ट्रोंग बनने वाला हूं। कंट्रोल ऑन थॉट्स, कभी सोचना इस दुनिया में हमारा किसी भी, कोई भी यदि ह्यूमन बीइंग है तो उसका कंट्रोल केवल और केवल उसके विचारों पे है। ठीक है, हिंदू फिलोसॉफी या इंडियन फिलोसॉफी में इन थॉट्स पे बहुत डिटेल में बात की गई है, मैं ये कभी आगे बताऊंगा। ठीक है ना, वन इज ऑल एंड ऑल इज वन। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि जो थॉट है उससे कैसे जिंदगी बनी है, ये ब्रह्मांड बना है, इस पे अपन कभी आगे बात करेंगे। ठीक है ना, बट यहाँ इतना रेलिवेंट है कि हमारे विचारों पे ही कंट्रोल है। आप जब नेगेटिव सोचोगे, डिप्रेस होगे तो वही चीजें हावी हो जाएंगी। जब आप स्ट्रोंग बनोगे, पॉजिटिव सोचोगे और डिटरमाइन हो जाओगे कि मुझे जीतना है, तो आप जीतोगे। आप दुनिया पे या बाहर की चीजों पे टाइम खराब मत करो। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कोरोना कब जाएगा, इसका कोई वैक्सीनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, एसएससी के एग्जाम कब होंगे, हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है कॉन्फिडेंट होके खूब मेहनत करते रहना, इस चीज पे हमारा कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल है अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना, इस चीज पे हमारा कंट्रोल है, तो हमें उसी चीजों पे सोचना है। माइंड गेम, सारा का सारा गेम माइंड का है। जैसे आपका माइंड आपके विचारों पे आपका अधिकार हो जाता है, आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो और वो अचीव करते हो जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा है। जो दुनिया बोलती है कि ये तू क्या करेगा और आप उनको रिप्लाई करते हो, वो सब का सब माइंड गेम है। माइंड को जीतना है। ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करना। मैं गरीब हूं, मुझे मजदूरी करनी पड़ती है, ये हालत हो गई है, अब ऐसा हो गया, अब ये हो गया, मैं कैसे जीतूंगा? नहीं नहीं, नेवर, नो, कभी भी दूसरी चीजों पे ब्लेम नहीं करना है। हमेशा अपने आप पे ब्लेम लेना है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया और इसके बाद अगली बार मैं ऐसा करूंगा। ब्लेम किसी और चीजों पे जाना ही नहीं चाहिए। हमें जिम्मेदारी अपनी लेनी है, हमेशा हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा करूंगा। ठीक है ना, कभी टाइम को खराब मत करो यार। अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, उसको वेस्ट मत जाने दो। पॉजिटिव बनो, मेहनत करो, अपनी हेल्थ पे वर्क करो और हम सब ग्रेट हैं, ये सोचना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। नो, नहीं, हम सब ग्रेट हैं। जो भी एक इंसान के रूप में ना, उसकी वो सुपरमैन है, उसकी पावर इतनी। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे रूप में ना, उसकी वो सुपरमैन है, उसकी पावर इतनी ऊंचाइयों पे है, बस उनको पहचानना होता है। वी ऑल आर ग्रेट, हम सब महान हैं। प्रॉब्लम है उन चीज़ों को देखने की, जो सेक्रीफाइस होते हैं, जो डेडिकेशन होता है, उन चीज़ों को यहाँ अप्लाई करने की। बस केवल और केवल ये डिफरेंस है। बाकी इस दुनिया में कोई साधारण नहीं है, सब महान है और उसी ग्रेटनेस को हमें अचीव करना होता है। परसिवरेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब समझाता हूँ। परसिवरेंस का मतलब है, चाहे आप कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आपने जो डिसाइड किया है आप रुकते नहीं हो, उस टारगेट को अचीव करते हो। और परसिवरेंस हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के लेके आना है। कोई भी चीज जो हमने डिसाइड कर ली, उसको जब तक प्राप्त ना करें, रुकना नहीं है, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं। ठीक है ना, लंबे टाइम तक लड़ते रहना है। मेक अ ड्रीम, अ न्यू ड्रीम, अ बिग ड्रीम। सपना लो आज, एक नया, एक बड़ा सपना लो जो आप बनना चाहते हो। चाहे आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप बैंक में जाना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, जो भी एक बड़ा सपना लो और उस सपने के लिए जी जान लगा दो। ठीक है ना, एक ऐसा सपना, और बताओ ना अपने माँ बाप को कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। आप इस विपरीत परिस्थितियों में जो चारों तरफ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनसे परेशान मत हो। आपका बेटा, आपका बेटी आपके साथ है, आप मेरे पे विश्वास रखो। बोलो ना, ये स्ट्रोंग होके बोलो। और एक चीज अभी, ठीक है ना, यदि आपके अंदर एक आग है या कुछ करने का जज्बा है, तो अभी आप, एक चैलेंज है मेरा 5 आवर्स का,
है ना। 5 आवर चैलेंज, अभी जस्ट ये कंप्लीट करके आप 5 घंटे पढ़ने बैठोगे। आपने कुछ खाया है नहीं पता, आपने कुछ पिया नहीं पता, ठीक है ना। 5 घंटे यदि भूखे रह गए तो मर नहीं जाओगे। 5 घंटे 5 आवर्स डिटरमाइन होके कि मैं अब 5 घंटे पढ़ूंगा। और यदि आपने कोई पेंडिंग वर्क है, कोई पेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, तो उनको कंप्लीट करोगे। और पेंडिंग नहीं है, आपने कोई टारगेट नहीं डिसाइड किया है, तो आप इसी CPR के जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको देख लेना, मैं आगे और करवाऊंगा, ठीक है ना। रिकवर एंड बाउंस बैक क्विकली, ठीक है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार होता है, ठीक है ना, बहुत बार देखा है कि कुछ बच्चे जब नेगेटिविटी में जाते हैं तो वो एक लंबे टाइम तक उस टाइम खराब करते रहते हैं। फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद उनको एक बार होश आता है कि ये क्या हुआ, इतना लंबा टाइम, और जब उसको देखते हैं तो दोबारा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। रियली सच बता रहा हूँ, आपके आसपास भी देखे होंगे, आपके दोस्तों में होगा, कुछ आपके साथ हुआ होगा। कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैं इतना जीनियस था, इतना मेहनती था, ठीक है ना, और किसी लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद मैं 5 साल से डिप्रेस हूँ। 5 साल से डिप्रेस हो यार, एक बात के लिए सोच के देखो। बच्चे बताते हैं सर मैंने 12th में कोई एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, उसमें मेरा सिलेक्शन रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, और मैं आज 7 साल तक डिप्रेस हूं कि मेरी किस्मत ऐसी, मेरे साथ वाले सब सिलेक्ट हो गई। अरे यार क्या बातें कर रहे हो। बॉक्सिंग में 10 सेकंड का टाइम मिलता है खड़े होने के लिए। ये पर्सन 1 महीने में खड़ा हो गया था कैरोली, विद इन 1 मंथ दोबारा मैदान में था कि मैं हार नहीं मानने वाला, और आप यहां पे 1 साल 2 साल खराब करके बैठे हो। आज ही पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आज ही तैयार हो जाना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। और रिफ्यूज टू गिव अप, नहीं, हार तो माननी नहीं है, कैसा भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मैं हार नहीं मानता। और 1-2 साल की बात होती है यार, जो स्टूडेंट 1-2 साल कंसंट्रेट होके, डेडिकेट होके हार्ड वर्क कर लेता है ना, उसकी पूरी जिंदगी सफल है। तो हारना मत कभी भी, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट, यदि आप अपने गोल को एंजॉय करते हो, ठीक है ना, तो आपकी जीत पक्का है। गोल को एंजॉय करने का मतलब कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और यही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि मैं मैथ्स को फन की तरह करवा रहा हूं। उतना ही मजा आना चाहिए मैथ्स में जितना आपको लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में आता है। मैथ्स करते टाइम आपको उतना ही मजा आना चाहिए जितना आपको 3 पत्ती खेलने में आता हो, ताश पत्ती खेलने में आता हो। मैथ्स को क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको उतना ही मजा आना चाहिए। समझ रहे हो ना। जिस दिन आपने मैथ्स में एंजॉय करना शुरू कर दिया, उस दिन आप ऊंचाइयों पे हो, उस दिन आपका सक्सेस होना ही होना है आपको, ठीक है ना। चाहे आप जल्दी हो चाहे लेट हो, डिले हो सकता है, वो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें रुकना नहीं है, सक्सेस होना ही होना है। और मेरा यही अटेम्प्ट है हमेशा से, ठीक है ना, हमेशा से यही अटेम्प्ट रहा है कि मैं बच्चों को मैथ्स में एक फन दूं, मैथ्स में एक मजा आए। और ये बहुत से जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट के बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे बताते भी हैं कि सर हम बिना पेन कॉपी काम में लिए क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, थॉट प्रोसेस से करते रहते हैं। घर वाले बोलते हैं कि बेटे ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब हमें मैथ्स में मजा आने लगा है। और यही मेरा एक मात्र मोटो है कि आपको मैथ्स में मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी जो क्लास है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मिक्स्ड एलिगेशन करवाऊंगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी बताओ, और कमेंट में जो जो प्रॉब्लम आपको, चाहे वो मिक्स्ड एलिगेशन की हो, चाहे CPR की हो या आ रही हो, कहीं भी कोई सी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मैं आगे ये CPR भी करूँगा और मिक्स्ड एलिगेशन को कंटिन्यू करूँगा। और लास्ट में एक चीज़, हार नहीं माननी है, स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग बन के अभी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, और जीतना है। जब तक जीत हमारी नहीं हो रुकना नहीं। थैंक यू।